जब हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं और टाइम एंड अदर डायमेंशन की यात्रा करते हैं तो मैथमेटिकल थ्योरम्स के माध्यम से अंतहीन सिद्धांत उभर कर आते हैं। निश्चित रूप से आपने पैरेलल यूनिवर्स की पॉसिबिलिटीज के बारे में तो सुना ही होगा, जो उसी रियलिटीज में होते हैं जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरह वार्म होल एक सब्जेक्ट है जो ज्यादातर वैज्ञानिकों को आशंकित करती है। यह एक दरवाजा या सुरंग के तौर पर होता है जो स्पेस और टाइम दो पॉइंट को जोड़े रखता है और जो हमें एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने की अनुमति देता है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो वार्म होल एक छोटा सा रास्ता होता है जो दो जगहों को जोड़ता है। यहाँ दो जगहों का मतलब किसी नज़दीक जगह से नहीं है, बल्कि उन दो जगहों में लाखों लाइट ईयर की दूरी भी हो सकती है। यदि वैज्ञानिक वार्म होल को पाने में सफल हो जाते हैं तो मनुष्य अरबों खरबों की दूरी कुछ सेकंडों में ही तय कर सकता है। आपको ये सुनकर जरूर वार्म होल मजेदार लगा होगा, पर अभी तो शुरुआत है। कहा जाता है कि वार्म होल की मदद से हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं और ये तभी संभव होगा जब हम वार्म होल की खोज कर लेंगे। वैसे तो वार्म होल को अभी तक किसी ने नहीं देखा है, यह महज एक कल्पना है जिसकी कल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। सैद्धांतिक तौर पर उन्होंने खोजा था कि ब्लैक होल का सरफेस स्पेस के दूसरे हिस्से के बीच सेतु का काम करता है। तभी से अंतरिक्ष में इसके जरिए यात्राओं की कल्पना की जा रही है। जैसा कि हमने जाना कि वार्म होल एक रास्ता है जहां से हम करोड़ों प्रकाश वर्षों की दूरी कुछ ही मिनटों में तय कर सकते हैं। अगर वार्म होल का पता वैज्ञानिकों को लग जाए तो जहां हमें एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर यात्रा करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, वहीं सारे ग्रहों पर कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमें वार्म होल का पता चल भी जाए, फिर भी हमें एंटी मैटर की जरूरत होगी। एंटी मैटर क्या है, इसका फुल वीडियोस देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। अब इसके निर्माण में एंटी मैटर की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि एंटी मैटर एक एफिशिएंट फ्यूल की तरह काम करता है और यह अपने सारे मास को एनर्जी में आसानी से बदल देता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक वार्म होल को बनाने में एक सूरज जितनी ऊर्जा चाहिए, इसलिए वार्म होल को बनाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वर्तमान में इतनी एनर्जी को उत्पन्न करना लगभग पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाएं और इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकें। आज के समय हम जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कई सालों पहले की बात करें तो उसकी कल्पना अगर कोई करता तो भी लोग उसे पागल कहते थे। लेकिन वर्तमान समय में ये एक आम बात हो गई है, इसलिए ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि आज जो कल्पना है वो गलत है। भविष्य में हम उस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं जो आज के समय में बिल्कुल असंभव है। आपको हमारी वार्म होल की जानकारी कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें।